हमारे सामने मौजूद है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्जामिनेशन पेपर है 2021 का। एक दिन हम वीडियो बना रहे थे तो वीडियो से मतलब बनाने से पहले ही एक कमेंट आया, तो कमेंट मैंने सोचा कि भाई बच्चों के कमेंट आए हैं, थोड़ा सा मैं पढ़ के देखता हूँ तब वीडियो बनाता हूँ, हो सकता है किसी बच्चे का कोई सुझाव आए। तो ये जानकारी लेने के लिए मैंने कमेंट पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था कि सर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये बता दो कि मुझे इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने तैयार करने पड़ेंगे और इसमें न्यूमेरिकल का पोर्शन कितना आता है, जिससे मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं। तो मुझे लगा कि यार सब बच्चों के टेंशन कहीं न कहीं कुछ न कुछ हो ही रही है। तो चलो इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए एक वीडियो इस प्रकार की भी बना दी जाए जिसमें बच्चों को ये पता लग जाए कि आखिर उनके एग्जाम में न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कितना होगा या कितना मैक्सिमम हो सकता है। ये मान के चलिए कि 35 से 50 क्वेश्चन के बीच में ही न्यूमेरिकल पोर्शन रहता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि 50% तक आप ऐसा टारगेट बना के चलिए कि 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हर पेपर में कुछ अलग ही राग चल रहा है, किसी पेपर में तो 35 क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 40 आ जाता है, किसी में 42 आ जाता है, किसी क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन भी दे रखा है। तो मतलब कहने का 50 से ज़्यादा वैसे कभी आया नहीं है, तो 50 से कम ही रहा है। तो ये मान के चलिए कि 50 न्यूमेरिकल्स होने की संभावना है। अब जैसे कि अब आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन में है, 2 भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, और तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो यह भी न्यूमेरिकल है। इसके बाद 3 हो गया, 3 के बाद ये 4 नंबर, 4 के बाद ये 5 और ये 6 के बाद अब देखेंगे कि 6 के बाद आगे कितने न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं। इसमें 6 के बाद है अगला 7 और 8 के बाद आगे बढ़ेंगे तो इस पेज पर न्यूमेरिकल नहीं है, 8 तो हो गए अब तक, 8, इसके बाद है 9 और लास्ट में है यहाँ पे 41 पे 10 न्यूमेरिकल तो भाई यहाँ तक हो चुके हैं। और यहाँ पर है 11वां नंबर, यहाँ पर देखेंगे तो, और इसके बाद 12 नंबर है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 नंबर, 14 और 15 के बाद 16 के बाद 17 के बाद यहाँ देखेंगे तो ये है 18, फिर इसके बाद है 19, 20 के बाद है 21, 22 के बाद है 23, 23 यानी फिर 24, इसके बाद है 25, 26, 27 और यहाँ पर है 28, यहाँ पर है 29, 30, 31, 32, 33, 34 के बाद है 35 और ये रहा 36। ये कह सकते हैं कि भाई इस वाले क्वेश्चन पेपर में तो 36 न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन हुआ है सन 2021 में, 2021 वाला जो एग्ज़ाम पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसमें लगभग 36 न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। तो इससे पहले के भी देखेंगे तो उसमें भी किसी में 42 है, किसी में, लेकिन 50 से नीचे ही है। यानी ये कह सकते हैं कि आप जो है 50% से नीचे न्यूमेरिकल को मान के चलिए, 50% से ज़्यादा थ्योरेटिकल पोर्शन है। जो लोग बिल्कुल न्यूमेरिकल जानते नहीं, समझते नहीं, पढ़े नहीं हैं, तो उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेंगे तो पास होने की संभावना लगभग बहुत ज़्यादा बन जाएगी। हाँ, परंतु अगर आपने न्यूमेरिकल नहीं तैयार किया है तो भाई जो परसेंटेज है उसमें तो कमी पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि देखो पढ़ना ना पढ़ना ये तो मायने रखता ही है कि आपकी परसेंटेज पर एक जो मेहनत है वह अपने आप में झलकती है, ज़रूर झलकती है।
तो यहाँ पर मेरा जो मकसद था वो था कि आप लोगों को न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में जानकारी दी जाए। आप लोग मेहनत कीजिए, इसका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है और CCS यूनिवर्सिटी में 8 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम भी है, तो आप लोग मेहनत कीजिए। कारपोरेट अकाउंटिंग में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, 15-16 न्यूमेरिकल आता है, उसमें इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसकी थ्योरी को आप मजबूत बना के रखिए। पिछले 3 साल का पेपर पर आप फोकस कीजिए। पिछले 3 सालों के पेपर पर यानी 20, 21, 22 इन 3 साल के पेपर को अगर आप तैयार कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वही हाल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी है। इसमें भी अगर 20, 21, 22 के पेपर को आप रेडी कर लेते हैं तो 101% यकीन है कि आपको 80% की स्कोरिंग हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको ये 2 क्वेश्चन पेपर तैयार करने पड़ेंगे, 3 क्वेश्चन पेपर तैयार करने पड़ेंगे 20, 21, 22। ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा ये ज़रूर अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। इससे क्या आपको कुछ हेल्प मिली, कुछ आप इससे संतुष्ट हुए, क्या आपको इससे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ, और अपनी इच्छाएं ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस विषय पर वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं वीडियो आप लोगों की पहले भी डाल चुका हूं। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को देखेंगे धीरज सर कॉमर्स क्लासेज की, तो वहां पर आपको ज़रूर बहुत सारी वीडियोज मिलेंगी न्यूमेरिकल पोर्शंस की। मतलब इसके बाद हमने इससे पहले की जो वीडियो है पिछले साल जो हमने डाली थी MCQ बेस्ड, वह भी बहुत सारी हैं। रेशो एनालिसिस की वीडियो हमने ऑलरेडी पहले डाला हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट को देखेंगे तो वहाँ पर सारे क्वेश्चंस सेम टू सेम मिल जाएंगे जो हमने पिछले साल अपलोड किया था। उसका लाभ इस वर्ष के विद्यार्थी भी आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।